चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आ गया एग्जिट पोल। 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स। 10 एग्जिट पोल में एनडीए 350 के पार। इंडिया को 125 से 161 सीटें मिल रही। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल आ गए हैं। 10 एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा तो इंडिया गठबंधन को 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया जा रहा है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। वहीं एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29, वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस का एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किनारा, कहा टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नड्डा बोले नतीजों से पहले हार मानी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर होने वाली टीवी डिबेट्स में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा कि मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट्स में शामिल होगी। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी हार होगी, इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नतीजों से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला। ईडी ने कहा उन्होंने सेहत को लेकर झूठा दावा किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। रावत एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। वहीं दोस्तों, केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है। वहीं दोस्तों, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना ही होगा। इसी बीच दोस्तों, ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं सिर मुंडवा लूंगा, बोले नई दिल्ली के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात करें तो यहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने दावा किया है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा अगर मिस्टर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरे शब्दों को लिख कर रख लो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 45 घंटे ध्यान साधना की। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन रहे, बाहर आकर संदेश दिया, जीवन का हर पल देश को समर्पित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना की। वे 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। उन्होंने विवेकानंद शिला के पास स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन भी किए, उन्हें नमन किया। इसके बाद वे दोपहर 3 बजे विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकले। मोदी ने बाहर आकर संदेश दिया, फिर से ये संकल्प दोहराता हूं कि मेरे जीवन का हर पल देश को समर्पित है। मोदी ने कहा कि यह साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक रही। इस दौरान अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 39 साल के दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट को कहा अलविदा, जन्मदिन पर लिखा भावुक पोस्ट। जी हां दोस्तों, स्टार क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी रूपों से रिटायरमेंट ले लिया है। विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक ने 1 जून शनिवार को अपने 39वें जन्मदिन पर संन्यास का ऐलान किया। दरअसल दोस्तों, कार्तिक हालिया आईपीएल सीजन में आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने 2 दशक से ज्यादा लंबे क्रिकेटिंग करियर को याद किया है। कार्तिक ने एक्स पर लिखा, पिछले कुछ दिनों में मुझे जो स्नेह, समर्थन और प्यार मिला है उससे मैं अभिभूत हूं। इस चीज को संभव बनाने वाले सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता और हार्दिक धन्यवाद। काफी समय तक इस पर विचार करने के बाद मैंने क्रिकेट से हटने का निर्णय लिया है। मैं आधिकारिक तौर पर अपने संन्यास की घोषणा करता हूं। अपने खेल के दिनों को पीछे छोड़कर आगे आने वाली नई चुनौतियों के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का एग्जिट पोल आया। मोदी योगी की जोड़ी बना रही है इतिहास। जी हां दोस्तों, 7वें चरण की 13 सीटों पर मतदान के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के सभी चरण
पूरे हो गए। 5 एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं अब तक आए एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखते उत्तर प्रदेश के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश की 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराया गया। इस साल का मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच है। वहीं बसपा ने सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर शनिवार को मतदान कराया गया। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 49.6% वोट के साथ 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी पिछली बार की सीटों से भी ज्यादा सीटें जीतने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हीट स्ट्रोक से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 मौतें, इनमें 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी भी शामिल। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से पिछले 4 दिनों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 100 लोगों की जान गई। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 69 लोगों की मौत हुई। यूपी बिहार में शुक्रवार को करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 25 लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी हैं। वहीं दोस्तों, पिछले 4 दिनों में राजस्थान में गर्मी के चलते 60, झारखंड में 37, ओडिशा में 18, मध्य प्रदेश में 2 और दिल्ली में 1 व्यक्ति की मौत हुई। झारखंड के अस्पताल में 1326 लोग भर्ती हुए। कई स्थानों पर हीट स्ट्रोक से जुड़े वार्ड में जगह नहीं बची है। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक शुक्रवार को कानपुर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं हरियाणा का सिरसा दूसरे स्थान पर रहा। यहां पारा 47.8 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के आयानगर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। शनिवार को दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और हिमाचल में हीट वेव का अनुमान जताया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे पोर्श केस में नाबालिग आरोपी की मां भी हुई गिरफ्तार। बेटे से ब्लड सैंपल बदलने का आरोप, पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श कार केस में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शनिवार को बताया कि महिला को देर रात अरेस्ट किया गया। शिवानी पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थी। उन पर बेटे का ब्लड सैंपल बदलने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने और डॉक्टरों को पैसे देने का आरोप है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल किसी महिला के सैंपल से बदला गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि घटना के वक्त वह नशे में नहीं था। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि आरोपी की मां ही थी। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात 17 साल 18 महीने के एक लड़के ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 1 जून से एसबीआई कार्ड ग्राहकों के लिए बदला नियम। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने यूजर्स को दिया झटका। जी हां दोस्तों, नए महीने की शुरुआत के साथ ही आपके आसपास के कई नियम बदल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, 1 जून से कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर निजी सेक्टर के बैंक आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो नई महीने की शुरुआत के साथ ही आपको झटका लगने वाला है। दरअसल दोस्तों, एसबीआई ने 1 जून से अपने कुछ क्रेडिट कार्ड से सरकार से संबंधित ट्रांजैक्शंस पर रिवार्ड पॉइंट बंद कर दिया है। आज से नया नियम लागू होने के बाद एसबीआई क्रेडिट कार्ड के इन कार्ड्स पर रिवार्ड्स की सुविधा बंद हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, दूसरे प्राइवेट बैंकों के क्रेडिट कार्ड ने भी कुछ सुविधाओं को बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आध्यात्मिक यात्रा पर सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद बोले, अभिभूत महसूस कर रहा हूं। ऐसी पवित्र यात्राएं ग्रोथ को और आगे बढ़ाती हैं। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत हर साल 15 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा के लिए हिमालय जाते हैं। इन दिनों वह उत्तराखंड में है। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उत्तराखंड पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट से रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी रजनीकांत से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम का एक मोमेंटो भी रजनीकांत को गिफ्ट किया। शेयर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अभिभूत महसूस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिर्फ एक एग्जिट पोल में बीजेपी 400 सीटों के दावे के सबसे करीब। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के साथ ही एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने लगे। अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल सामने आए उनमें दोस्तों सिर्फ एक ही सर्वे ऐसा है जो बीजेपी के 400 सीट के दावे के करीब है। बाकी किसी भी सर्वे में बीजेपी को 400 सीटें
सीटें मिलने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि यह सर्वे भी बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को 392 सीट दे रहा है। इंडिया टीवी CNX ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को अधिकतम 401 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। यह एकमात्र एग्जिट पोल है जो बीजेपी के नारे के मुताबिक है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 371 से 401 सीटें, इंडिया 109 से 131 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 28 से 38 सीटें जाने की संभावना जता रहा है। वहीं दोस्तों जन की बात ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें और अन्य को 10 से 20 सीटें देने का अनुमान जताया है।